फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का सेकंड हेडिंग। सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। नो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कंपनी हो, सब में मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी एंड मनी एक ऐसा, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज है जिन्हें यूज़ करके ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा सकता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसका एक फ्रेमवर्क, उसका एक प्लानिंग तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी एंड मेथड। इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई भी टारगेट अचीव करना है, किसी भी मैनेजर को कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो उससे सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? उसे ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर की, एम्प्लॉयज़ की, पैसे की, मनी की, मटेरियल दैट इज़ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, जिससे वो सामान बनाएगा, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको बनाएगा, और एक पर्टिकुलर मेथड, जिस मेथड को फॉलो करके वो मशीनरी का यूज़ करके मटेरियल को कन्वर्ट करेगा रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स में। तो ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है मैनेजर को। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये सारे 5 M's, ये क्या है? ये सारे 5 M's है। ये सारे 5 M's है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड, ये 5 M's है। तो मैनेजर को ये 5 M's को इकट्ठा करना पड़ेगा, ये सारी रिसोर्सेज को इकट्ठा करके ग्रुप करना है, ग्रुपिंग करना है एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी टारगेट होगा मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव कराने के लिए मैनेजर ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और अपने काम को वॉट एवर इज़ द प्लान, दैट प्लान विल बी implemented by the manager through their subordinates। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हम समझ लिया। अब हम डेफिनेशन समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन पर्पज़। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब इकट्ठा करना सबको, ब्रिंगिंग टुगेदर एवरीथिंग फॉर अचीविंग सर्टेन टारगेट, bringing every resources at one particular place to achieve the target। Organization is a form of every human association। ये bringing together का काम कौन करता है? ह्यूमन बींग करते हैं, मैनेजर करता है, एम्प्लॉयज़ करते हैं, सबऑर्डिनेट्स करते हैं। वो सारे सामान को, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। क्यों इकट्ठा करते हैं? फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन पर्पज़। कॉमन पर्पज़ क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? कॉमन पर्पज़ होता है कि जो भी कंपनी का जो भी टारगेट हो, जो भी सक्सेस पाने का, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो, उसको कॉमन पर्पस बोलेंगे। ये डेफिनेशन किसने दिया है? मुनी एंड रेले ने। नाउ विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पॉर्टेंस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग करते क्यों है? सारी चीज़ों को इकट्ठा क्यों करते हैं? हमने कहा ना यहाँ पर ब्रिंगिंग टुगेदर एवरी रिसोर्सेज, 5 M's को ब्रिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को, क्यों? अचीव करने के लिए टारगेट। तो फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए। इसके लिए मैनेजर क्या करता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है एंड ग्रुपिंग करता है। जो मैंने मीनिंग में एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पर। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। अब ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ में क्या क्या वो ग्रुप करेगा? 5 M's को इकट्ठा करेगा। 5 M's क्या होता है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी
एंड मेथड। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग क्या हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी में। उसके लिए मैनेजर को आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, और उस रिसोर्सेज को इकट्ठा करके वो अपना जो भी प्लान रहता है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाता है अपने सबऑर्डिनेट्स से। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किससे आता है? अगर आपको याद होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल्स का प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल वाज डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क से ही स्पेशलाइजेशन आता है। तो स्पेशलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू गिव द टास्क, टू गिव द वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन कैसे होता है? डिवीज़न ऑफ वर्क करने से, वर्क को डिवाइड करने से। वर्क को किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इस क्वालिटीज़ के बेसिस पर हम वर्क को डिवाइड करेंगे, और जिस एम्प्लॉय में जो क्वालिटी होगी उस क्वालिटी के बेसिस पर उसे वर्क डिवाइड करेंगे, वर्क दे देंगे, और जिससे वो काम अच्छे से करेगा। If the worker perform their task effectively, they will be in position to achieve their target. टारगेट अचीव होगा तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। प्रॉफिट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने काम दिया है एम्प्लॉयज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। वी डिवाइडेड द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन विच ब्रिंग्स प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट देता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? मैनेजर को क्या फ़ायदा होता है अगर सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है? तो इससे ये फ़ायदा होता है कि राइट मैन विल गेट द राइट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर जॉब अलॉटमेंट कर सकता है मैनेजर। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटीज़ देख करके एम्प्लॉय का राइट मैन विल गेट द राइट जॉब। जिस एम्प्लॉय में जो भी क्वालिटी होगी, जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो क्वालिफ़िकेशन होगा, उस बेसिस पर उसे जॉब दिया जाएगा। तो अगर उस बेसिस पर उसे जॉब दिया जा रहा है तो एफिशिएंसी किसकी बढ़ेगी? उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उस काम में माहिर है, वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और एम्प्लॉय की, तो वो अच्छा काम करेगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट विल इंक्रीज़। नेक्स्ट हेडिंग इज़ क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है कि वर्क डिवाइड कर दिया गया है। पहले ही मैंने बताया कि वर्क डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो इससे किसको कौन सी अथॉरिटी देनी है? अब अथॉरिटी क्या होता है, ये पॉइंट भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में। अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी इज़ द पावर टू मेक द डिसीजन। तो हमें पता है कि कौन सा काम किस एम्प्लॉय को दिया है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, तो हम उसको वैसे अथॉरिटी भी देंगे। तो अगर हमने उसको अथॉरिटी दिया टू टेक एनी डिसीजन, अगर कोई भी डिसीजन तुम ले सकते हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी हो गया। सो दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क। रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉई का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अगर देखिए, अगर आपको मैंने कोई जिम्मेदारी दिया कि ये काम तुमको करना है, तो वो काम को तुम बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे ताकि उस काम की वजह से तुमको कोई भी सुना ना सके। तुम 100% अपना एफ़र्ट लोगे कि वो काम अच्छे से हो पाए, क्वालिटी अच्छा हो उस काम का, और तुमको
उसके लिए सब बोले कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इफ़िशियंसी तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉय का इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होता है तो ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेनिफिट। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस में? कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट में। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग सभी लोगों को मैनेजर सभी लोगों को क्या करता है? उनका जॉब डिवाइड कर देता है। तो उस जॉब डिवाइड करने से सबको अपना अपना काम अच्छे से पता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डाल नहीं सकते कि ये मेरा काम नहीं, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। तो सारे डिपार्टमेंट को अपना अपना वर्क पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। तो ये सब की वजह से उनके अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन होता है मतलब डिस्प्यूट होता है वहाँ पर? डिस्प्यूट, झगड़े होंगे वहाँ पर? झगड़े नहीं होंगे। झगड़े नहीं होंगे मतलब टीम वर्क हो रहा है यहाँ पर। यस, टीम वर्क हो रहा है। टीम वर्क हो रहा है इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ से अपना काम अच्छी तरीके से करवा ले रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, टीम वर्क से, विदाउट एनी डिस्प्यूट। कोऑर्डिनेशन है सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन है सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन है सारे डिपार्टमेंट्स में, जिसकी वजह से काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अच्छे से टास्क परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हेल्प्स फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम को डिवाइड किया गया है, डिवीज़न ऑफ वर्क किया गया है, डिवीज़न ऑफ वर्क किया गया है। ये डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से क्या हो गया है? सब लोग अपना अपना काम अच्छे से एडमिनिस्टर करेंगे, अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर सभी लोग अपना काम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में आसानी हो जाएगी। अगर टारगेट अचीव होगा तो प्रॉफिट अचीव होगा, प्रॉफिट अचीव होगा तो सबका भला होगा, सबका भला होगा मतलब एम्प्लॉयज़ का सैलरी बढ़ेगा, एप्रिसिएशन होगा। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग की वजह से सारे लोगों को, सारे एम्प्लॉयज़ को उनका वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको वो अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर पाते हैं। एडमिनिस्टर मतलब इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सॉरी, आई ऑलरेडी रिटन हियर। इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अगर उन्होंने अपना काम अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो वो टारगेट अचीव कर पाएंगे पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्यों हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजिंग से? क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड with each other, with other departments। सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो चाहे डिपार्टमेंट्स हो चाहे डिफरेंट लेवल्स हो। तो अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मैंने पहले ही कहा यहाँ पर, अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो वहाँ पर डिस्प्यूट के चांसेस ख़त्म हो जाते। जब डिस्प्यूट के चांसेस ख़त्म हो जाएगा तो ग्रोथ इज़ पॉसिबल एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का ग्रोथ भी होगा, और बिजनेस लाइन में डिफरेंट लाइन में वो अपना स्टार्ट भी कर सकता है, नया स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकता है डिफरेंट लाइन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर, अभी वो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पर आ रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आ रहा है। डेली बेसिस पर जो नीड्स होते हैं, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये इस लाइन में आ रहा है, तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बिज़नेस चल चुका है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़
क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हुआ है, वर्क इज़ डिवाइडेड, वर्क डिवाइड हुआ है, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सेंस आ गया है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। जिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे मैंने तुमको एक काम दे दिया है और तुमने उस काम को अच्छे से परफॉर्म करोगे। क्यों? क्योंकि तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे और अपना ग्रोथ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इज़ वी कैन सी। स्कोप फॉर इनोवेशन, एम्प्लॉय को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो उससे क्या होता है, वो कुछ नया सोचने के लिए तैयार हो जाता है कि हमें अपना ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो इस काम को मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो इनोवेटिव वे से काम करने की कोशिश करेगा। इनोवेटिव मीन्स न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स लाएगा पर्टिकुलर टास्क में इम्प्लीमेंट करते समय, तो वहाँ पर इनोवेशन दिखाई देता है। एम्प्लॉयज़ का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग से सारे 5 M's मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे, और जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ इज़ पॉसिबल। अंडरस्टूड? हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए मैंने यहाँ पर 5 M's लिख दिया, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड। वो सारे को अच्छे से यूज़ करेंगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनोवेटिव थॉट्स है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है जॉब प्रॉपरली सबको डिवाइड किया गया है तो वो अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट देंगे, और कंपनी का ग्रोथ इज़ पॉसिबल। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।